हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सदस्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े हुए हैं और जो सदस्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं और दोस्तों जिनको पेंशन नहीं आ रही है उनको भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित जितनी भी सारी समस्याएं हैं और दोस्तों जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं आ रही है उनको क्या करना है और उससे जुड़ी क्या महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। और दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जो जुड़ना चाहते हैं, जो लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको जो है पेंशन चाहिए और उनको पेंशन मिलनी चाहिए, जो योग्य व्यक्ति हैं और पात्र व्यक्ति हैं और नए जो व्यक्ति हैं, उनको क्या करना होगा कि उनको पेंशन मिले और उनको समय समय पर पेंशन सही तरीके से मिलती रहे और उनके लिए क्या जरूरी अपडेट आ रही है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। लंबी इसलिए होने वाली है क्योंकि इसमें वो सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी जो कि अब तक अन्य वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलती है। वो सारी जानकारी जिससे कि आप पेंशन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का समाधान एक ही वीडियो को देखने के बाद कर पाएंगे। और दोस्तों, और पेंशन से संबंधित जो भी समस्या आ रही है वो सारी मिलेगी। और नया पेंशन जो आवेदन करना चाहते हैं और उनको जो उससे जुड़ी हुई कोई समस्या आ रही है और कौन आवेदन कर सकते हैं वो सारी जानकारी, और वर्तमान में जिनको पेंशन आ गई है उनकी सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। और जिनको पेंशन रुकी हुई है उनको कब तक आएगी और जो है उसमें क्या बदलाव हुए हैं और क्या पेंशन बढ़ेगी, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, हम यहाँ देख लेते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना आवेदन, पेंशन योजना जरूरी अपडेट। और अब इन सबको जो है आएगी पेंशन, साथ ही यह कार्य करवाना जरूरी, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक जानकारी आपको विस्तृत से हम बताते हैं जिससे कि आप सारा कार्य जो है पेंशन से जुड़े कर सकेंगे और सारी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत जो पेंशन दी जाती है वो 3 प्रकार की पेंशन जो है दी जाती है। उसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि मुख्यमंत्री वृद्धा सम्मान पेंशन योजना जो है एक दी जाती है, जो कि वृद्धा योजना के तहत दी जाती है, वृद्ध लोगों को दी जाती है। इसमें कौन आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरी जो है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना जो है इसके अंतर्गत जो है दी जाती है, एकल नारी जो विधवा है उनको दी जाती है। और तीसरी है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना, जिसके अंतर्गत जो विकलांग है उनको 40% जो है डिसेबिलिटी वाले हैं उनको विकलांगों को पेंशन दी जाती है। और दूसरों एक अन्य और है लघु सीमांत कृषक और वृद्ध पेंशन योजना, जो कि वृद्धा पेंशन से संबंधित ही है। तो दोस्तों, इस तरह से ये पेंशन दी जाती है। उनके लिए पात्रता क्या है, योग्यता क्या है, कौन आवेदन कर सकते हैं, वो सारी जानकारी और आगे अन्य जानकारी भी आपको इस वीडियो में सारी मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना, जिसमें पेंशन कौन प्राप्त कर सकते हैं, कौन आवेदन कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। 55 वर्ष से जो आयु है, महिला है, अधिक आयु हो गई है 55 वर्ष से अधिक, वो 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, उनको जो है वृद्ध जो है उनको जो है वृद्धा पेंशन जो मिलती है 55 साल से अधिक है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन किस प्रकार से करना है, वो क्या प्रक्रिया है, वो सारी जानकारी आपको आगे मिलेगी। और 18 वर्ष से 58 वर्ष से जो है अधिक आयु के पुरुष हैं वो पेंशन के लिए पात्र हैं, वो इसमें वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी यानी कि 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता जो महिला है वो जो है एकल नारी पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र होती हैं और वो इसमें आवेदन जो है कर सकती हैं। अब मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन जो विकलांग पेंशन है उसके नाम से जाना जाता है, उसमें जो 40% से अधिक जो विकलांग है जो उससे वो व्यक्ति इसमें जो है आवेदन कर सकता है। और इस प्रकार से लघु कृषक है वो भी 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु की महिला जो कि वृद्धा पेंशन है वही इसके अंतर्गत जो पेंशन दी जाती है। और इस प्रकार से जो है इस पेंशन का जो है लाभ दिया जाता है। अब दोस्तों, इनके लिए पात्रता में आगे मैं आपको बता दूं कि वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए इनके लिए, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि वार्षिक आय जो है 48,000 रुपये होनी चाहिए वृद्धा पेंशन के लिए। और अन्य पेंशन के लिए भी मैं आपको बता दूं कि जो है एकल नारी के लिए 48,000 से अधिक पेंशन जो है इनकी इनकम आय है वह नहीं होनी चाहिए वार्षिक। दोस्तों, इस प्रकार से इनके जो आय प्रमाण पत्र लगता है उसमें जो 48,000 से ऊपर की इनकी इनकम नहीं होनी चाहिए, वही पेंशन का
जो है लाभ उठा सकते हैं। अब प्रति माह देय जो लाभ है वो कितना दिया जाता है इस पेंशन के अंतर्गत, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 1150 रुपये सरकार के द्वारा जो है इनको पेंशन दी जाती है। और यहाँ एकल नारी वृद्धा में भी यही दी जाती है, एकल नारी में भी यही दी जाती है, और जो विकलांग है उसके अंतर्गत भी यही दी जाती है। और 75 वर्ष से इनमें अधिक 1250 दी जाती है विकलांग के अंतर्गत। और अन्य जो बीमारियों से ग्रसित है उसके लिए भी अलग से जो है इसमें लाभ दिया जाता है। साथ ही मैं बता दूं कि वृद्धा पेंशन के अंतर्गत जो है 75 वर्ष से अधिक होने के बाद 1500 जो है पेंशन इसमें जो है दी जाती है। इस तरह से जो पेंशन योजना है राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें इस तरह से व्यक्तियों को जो है इन पेंशन योजना का जो है लाभ दिया जाता है। और दोस्तों आगे हम और इससे संबंधित वार्षिक ये पेंशन योजना है उसकी हम जानकारी देख रहे हैं कि उसमें जो है लोगों की समस्या क्या आती है और किस तरह से वो आवेदन में या अन्य जो पेंशन रुकी हुई है उससे जुड़ी हुई समस्या, वो सारी जानकारी मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों हम यहाँ देख लेते हैं कि इन सदस्यों को भी पेंशन मिलेगी। किन सदस्यों को पेंशन मिलेगी? तो दोस्तों मैं बता दूं कि वृद्धा पेंशन के अंतर्गत जो व्यक्ति है, महिला है, वो 55 साल से अधिक के हो चुके हैं, यानी कि नया जो साल लगा है उसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि जिनकी उम्र 2025 में 55 साल की हो चुकी है वो जो है वृद्धा पेंशन के अंतर्गत जो है आवेदन कर सकते हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं कि अधिकतर क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो अधिकतर एज है उनकी एक एक होती है, यानी कि एक एक अन्य सन होता है पीछे। तो अधिकतर लोगों की 1 जनवरी 2025 को है 55 साल या 58 साल हो चुकी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जिनके जो महिला हैं उनके अगर 1 जनवरी 2025 को जो उनकी आधार कार्ड है उसमें यह जन्म तारीख दे रखी है, उस आधार पर वो देख लें और जांच लें कि अगर उनकी 55 साल की एज हो रही है तो वो जो है पेंशन के पात्र है। कौन सी पेंशन? वृद्धा पेंशन के पात्र हैं और वृद्धा पेंशन में आवेदन कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि जो पुरुष 1 जनवरी 2025 को अगर जिनकी एज 58 साल हो चुकी है वह व्यक्ति जो है वृद्धा पेंशन में आवेदन कर सकते हैं और वो नए सदस्य जो है पेंशन से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब जो इनके एज हो चुकी है, अब इनको किस तरह से आवेदन करवाना है, किस तरह से आगे की प्रक्रिया रहती है, वो मैं आपको एक एक करके जानकारी आगे बताने वाला हूं कि किस तरह से वो आवेदन करवाएंगे, उससे पहले कि क्या प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ेगा, वो सारी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बने रहें ताकि इससे जुड़ी जानकारी आपको आगे पूरी मिल सके। तो नए सदस्य हैं पेंशन योजना से जुड़ना चाहते, वृद्धा पेंशन प्राप्त करना चाहते, उनके लिए ये फार्म है जिसको भरना होता है। मैं एक एक जानकारी आपको बता रहा हूँ कि ये फार्म है, किस प्रकार से आपको भरना है, इसमें क्या क्या जानकारी भरनी है, वो सारी जानकारी आपको बताना चाहता हूँ कि जो वृद्धा पेंशन जिसमें 55 महिला और 58 जो पुरुष हो चुके हैं उनके लिए है, पेंशन के पात्र हो चुके हैं उनके लिए। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर आपको डिटेल भरनी होती है, क्लिक करना होता है कि वृद्धा पेंशन के अंतर्गत, और यहाँ जिला भरना होता है और नीचे आपको जो है पंचायत समिति और तहसील से संबंधित डिटेल भरनी होती है यहाँ पर। और दोस्तों आपको बता दूं कि जिला, तहसील, वार्ड, ग्राम और विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र आपको यहाँ भरना होता है। फिर आवेदक का नाम और आधार कार्ड यहाँ भरना होता है और जो स्त्री या पुरुष से संबंधित यहाँ पर क्लिक करना होता है, उनके माता पिता का नाम यहाँ पर भरना होता है और धर्म भरना होता है, व्यवसाय वो क्या कार्य करते हैं और जाति यहाँ पर भरनी होती है। और उनकी जो विधवा, अगर विधवा से संबंधित हो, अन्य हो, उनके लिए यह डिटेल दे रखी है और अन्य ये जहाँ डिटेल दे रखी है। और यहाँ पर जो है उनका जो निवास स्थान है उसका सारा पता उन्हें भरना होता है। उसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि पिन कोड यहाँ और उनकी जो जन्म दिनांक है वो भी यहाँ भरनी होती है और यहाँ काउंट करके भरनी होती है कि उनकी जन्म की जो उम्र है वो कितनी हो रही है, वो डिटेल आपको यहाँ भरनी होती है। तो फिर और यहाँ खाता नकल बैंक अकाउंट जो है उसकी डिटेल उनको यहाँ भरनी होती है कि वो जो है पैसा किस तरह से प्राप्त करना चाहते हैं, वो सारी जानकारी आपको यहाँ भरनी होती है। और बैंक, पोस्ट ऑफिस का नाम वगैरह और जो पहचान पत्र, आपका वोटर आईडी और पहचान से संबंधित जो आप प्रूफ लगाते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ नीचे भरनी होती है। जिसके अंतर्गत जो मैं आपको बता दूं कि जो पहले जो आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले एक कोई भी आपका आधार या डॉक्यूमेंट्स लेना है, राशन कार्ड या वोटर आईडी, तीनों या दो को आपको यहाँ भर देनी है कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, हमारी पहचान इस आधार पर की गई है। और यहाँ माता पिता और बीपीएल और अन्य डिटेल आपकी भरनी होती है, माता पिता का नाम, ये सारी डिटेल आपको भरनी होती है। आगे अन्य पेज दे रखे हैं उन पर बेसिक जानकारी है वो हाँ ना आपको डिटेल में भरनी होती है। तो इस प्रकार से पेंशन का आवेदन होता है। फिर आपका जो आगे का जो प्रूफ होता है, जांच अधिकारी की डिटेल होती है, वो सारे आपको मैं बता दूं कि उसमें जो आपको इसमें सिग्नेचर करवाने होते हैं सरपंच
सचिव और पटवारी इससे संबंधित साइन करवाकर आपको जो इसके लिए आवेदन का जो फॉर्म भरना होता है, इस आवेदन की फॉर्म में सारी डिटेल आपको देनी होती है। तो इस प्रकार से जो है ऑफलाइन फॉर्म होता है वो सारा भरा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब ऑनलाइन प्रोसेस क्या करनी होती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे पहले जो आपका जन आधार है उसमें सभी सदस्यों की केवाईसी करवानी अनिवार्य होती है। यानी कि सभी सदस्यों की यदि आप केवाईसी करवाते हो तो उसके बाद में जन आधार में आपकी केवाईसी होने के बाद आपकी एज हो रही है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि जन आधार में आपकी इनकम अपडेट करवानी होती है। जन आधार में इनकम अपडेट करवानी होती है, केवाईसी करवानी होती है, फिर उससे आवेदन होता है। अब इनकम अपडेट करवाने के लिए आपको एक फॉर्म की आवश्यकता होती है जो कि उसमें क्या डिटेल भरनी होती है और किस तरह का फॉर्म होता है, किस तरह से उसे भरना होता है, उसमें किस किस सिग्नेचर करवाने होते हैं, वो सारी जानकारी भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो सारी जानकारी जिसके लिए आपको कहाँ से फॉर्म मिलेगा वो भी बताऊंगा और किस तरह से डिटेल भरनी है और कहाँ कहाँ पर जाकर उसके सिग्नेचर करवाने हैं और उसे किस तरह से जन आधार पर अपडेट करवाना वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो दोस्तों अब उसको देखते। ये दोस्तों आय का फॉर्म है जो कि सभी व्यक्तियों के लिए लगता है, जिसमें आय की डिटेल भरकर आपको जो है जन आधार पर अपडेट करवाना होता है। अब इसमें क्या क्या डिटेल भरनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपको जो है इसमें जो डिटेल भरनी होती है। सबसे पहले आपको यहाँ फोटो लगाना होता है, प्रार्थी का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान से संबंधित पूरी जानकारी आपको यह भरनी होती है। गाँव, शहर, जिला, तहसील और अन्य सारी जन्म दिनांक और स्थान, उम्र, ये सारी डिटेल आपको जो है यहाँ स्त्री पुरुष वैवाहिक स्थिति से संबंधित जानकारी और धर्म, जाति, उपजाति और निवास स्थान, आयकर दाता है या नहीं, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर और अन्य डिटेल आपको भरनी होती है। और यहाँ नीचे की तरफ जो आप देख पा रहे हैं उसमें परिवार के सदस्य संबंधित जानकारी आपको भरनी होती है कि परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, उनकी इनकम क्या है। दोस्तों इसके लिए इनकम की जो मैंने आपको पहले बताई थी कि 48,000 से जो है कम इनकम होनी चाहिए, वो ही व्यक्ति इसको भरकर आवेदन करेगा, इनकम अपडेट कराएगा, उसके ही जो है पेंशन मिलेगी। तो इसके लिए ये जानकारी मैं आपको और बता दूं कि दोस्तों अब अगला जो पेज है उस पर भी आपको फोटो लगाना होता है ना, यहाँ पर नाम डिटेल भरनी होती है, जिला, तहसील और अन्य जानकारी और आपकी जो इनकम है वो आपको यहाँ भरनी होती है। दोस्तों आगे ये जो है इसमें भी आपको जो डिटेल भरनी होती है जमीन से जुड़ी हुई और अन्य डिटेल। और दोस्तों अब आपको मैं अगला पेज बता देता हूँ। यहाँ पर 2 गवाहों के साइन करवाने होते हैं आपको, और ये जो 2 गवाह होते हैं जिसमें अंतर्गत आपको बता दूं कि यहाँ आपको डिटेल अपनी डिटेल भरनी है और नीचे है गवाह की डिटेल भराकर फिर जो है इसमें जो 2 सरकारी गवाहों के आपको साइन करवाने होते हैं, जिनमें से एक सरपंच या सचिव का हो सकता है, उसके साइन करवाकर आप जो है इसका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से ये फॉर्म कंप्लीट हो जाता है और इसको जो है आपको जन आधार पर अपडेट करवाना होता है, जिससे कि आपकी जो है इनकम अपडेट हो जाती है जन आधार पर। फिर आपको क्या करना होता है कि जो है फिंगर के माध्यम से आपका जो है ई मित्र के माध्यम से जो है ये सारे फॉर्म आपको लेके पहले कंप्लीट करवा देने हैं और ई मित्र के माध्यम से आवेदन करवाना होता है। आवेदन के जो है टोकन करता है उस हिसाब से आपसे 150 रुपये लिए जाते हैं और आपका आवेदन कर दिया जाता है। आवेदन करवाने के बाद आपको नज़दीकी तहसील में उसको जमा कराना होता है इस फॉर्म के साथ में, जो पहले आपको बताया था पेंशन का, और कहीं जगह पर नहीं जमा कराना होता है। और इस प्रकार से जो है आपका आवेदन हो जाता है पेंशन का। और फिर आप पेंशन का जो है आवेदन होने के बाद आपको जो है पेंशन कुछ समय बाद सैंक्शन हो जाती है और आपकी पेंशन चालू हो जाती है। इस तरह से ये सारी प्रोसेस थी। और दोस्तों अब मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुराने पेंशन आ रही है और उनके जो है समय समय पर सरकार के पास बजट नहीं होता है, महीने 2 महीने की बाकी चलती है और वापस आ जाती है, कई बार कुछ समय तक बकाया चलती है और फिर वापस आ जाती है। तो अधिकतर लोगों के क्या है कि जन आधार में केवाईसी बकाया है, या फिर जिन्होंने वार्षिक सत्यापन यानी कि पेंशन का हर साल सत्यापन होता है वह सत्यापन नहीं करवाया है, तो वो व्यक्ति नज़दीकी ई मित्र पर जाकर अपना जो है पेंशन का सत्यापन करवा ले। बाकी जो है उनकी पेंशन परमानेंट चालू रहेगी, आती रहेगी। अगर सत्यापन नहीं हुआ है तो 31 जनवरी तक वो अपना सत्यापन करवा लें तो उनको पेंशन जो है निर्धारित रूप से मिलेगी। और कई बार सरकार के पास बजट नहीं होता है, जिस कारण वो बजट की कमी के कारण से उनको जो है पेंशन नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना ये सारा कार्य करवा लें तो आपको जो निर्धारित रूप से पेंशन मिलेगी। और नए सदस्य जो नए साल में 55 और 58 साल के हो चुके हैं, 55 साल की महिला और 58 साल के पुरुष, वो इस प्रकार से जिस तरह से मैंने पूरी आपको जानकारी बताई उस प्रकार से नया आवेदन करवा लें ई मित्र के माध्यम से। और आपको भी जो है 1150 रुपये सरकार के द्वारा दी जा रही पेंशन आपको भी मिलने लग जाएगी। इस प्रकार से सरकार की जो योजना है काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से जो है वृद्ध लोग हैं
उनको जो है आय का एक सोर्स होता है और वो अपना जीवन निर्वाह कर पाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी थी। आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।